तो आज का पहला क्वेश्चन है भाई, शुरू कर रहे हैं अपनी इस सीरीज को। तो पॉलिटी से पहला क्वेश्चन है मेरा, यह है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे संध्या देंगी भाई, बताइए। 1935 के अधिनियम द्वारा। बिल्कुल, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये शामिल किया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं जो कि मुझे अंजलि बताएंगी। ठीक है, तो अंजलि क्वेश्चन आपसे है कि 3 कटिया व्यवस्था किस आंदोलन से संबंधित थी, जरा बताइए मुझे जल्दी से। चंपारण। कहाँ हुआ था ये चंपारण? बिहार में। जोर से बोलिए जरा, कहाँ है? बिहार में है भाई। ठीक है, तो ये 3 कटिया पद्धति में हमारा क्या होता था भाई कि अंग्रेज जो भारतीय किसानों को एक अग्रिम धनराशि दे देते थे, जिस पर किसानों को कितने प्रतिशत भाग पर भाई? 3/20 भाग पर क्या उगाना होता था? नील उगाना होता था। नील की खेती जो है पैदा करनी होती थी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जीके से संबंधित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? ये मुझे वंदना बताएंगी कि मानव द्वारा किस अनाज का सर्वप्रथम का प्रयोग, किसका प्रयोग? जौ का प्रयोग जो है ये सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, कि हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल था वो कौन सा था? अक्कू बताएगा भाई। दैमाबाद। कहाँ? महाराष्ट्र में था। और बंटी बताएगा मेरे को उत्तरी स्थल कौन सा था? ये मुंडी नीचे किसकी है भाई? मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि सबसे पश्चिमी स्थल भाई संध्या, सुतकांगुडोर, और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा कठिन क्वेश्चन है भाई, और अगर आप लोगों ने दे दिया तो आप बधाई के पात्र होंगे भाई। और ये क्वेश्चन मेरा सभी से है। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है भाई? धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर। कौन सी द्वीप पर स्थित है? और मैंने ऑनलाइनर में लिखा रखा है आपको, ये मत कहना कि नहीं लिखाया है करके। कादिर द्वीप पर स्थित है भाई। छोटे मैंने बहुत डीप प्रश्न भी आपको पढ़ाए हुए हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऋग्वेद में मंडल अक्कू 10 कितनी है भाई? 10 है भाई। किसके? मंडलों की संख्या। ठीक है, और सूक्तों की संख्या कितनी है भाई? वंदना 1028 सूक्त। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कांड से संबंधित वेद कौन सा है भाई? कर्म कांड से संबंधित वेद, रजनी, कर्म कांड से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है, कर्म कांड से संबंधित कौन सा वेद है? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री माना गया है भाई? वंदना, किस वेद में सभा और समिति को? अथर्ववेद में। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए कोही क्या था भाई? अंजलि बताएंगे, अमीर ए कोही क्या था? अंजलि, कृषि विभाग था। क्या था? एक कृषि विभाग था। क्या किसने चलाया था? हैं? बोलो, सही बोल रहे हो। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इस विभाग को चलाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? अक्कू, बंटी, हेलो, मोहम्मद। तो ध्यान देना, ये पहला व्यक्ति जो था इल्तुतमिश था भाई। कौन था? इल्तुतमिश ने भी दोआब को समझा था भाई। और जबकि हम दोआब के क्षेत्र में ज्यादा एमबीडी को देखते हैं, लेकिन सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो था आपका कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? ये मुझे अक्कू बताएगा। वंश का अंतिम शासक, हेलो, वाह शाबाश, नसरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। कोई खास विशेषता इसकी? इसके समय में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अक्कू, बिल्कुल, किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था भाई। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई थी? रजनी,
हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई थी? संध्या, अक्कू, बंटी, हैं? विल्हन नहीं भाई, वंदना, ऐसे तो नहीं पढ़ो। विज्ञानेश्वर किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी भाई। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये मुझे अंजलि बताएंगी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था भाई। ठीक है, कौन था? दंती दुर्ग जो है ये आपका किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था भाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किसने सल्तनत काल में प्राचीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है भाई? डाक व्यवस्था का विस्तृत इब्ने बतूता। बहुत बढ़िया। किसके समय में आया था? हाँ जी, एमबीडी के समय में आया था। कब? 1333 में आया था भाई, 74 में नहीं आया था। कब आया था? 33 में आया था। ठीक है, इसके अलावा डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से किसने चालू किया था भाई? अक्कू, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये, इसका विनाश किसने किया था भाई? पीछे अंजलि, इधर अलका। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? विनाश किसने किया था इसका? बख्तियार खिलजी ने। इसने तो बख्तियार खिलजी ने जो है क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था भाई। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। जबकि इसे बनाया किसने था? कुमारगुप्त ने। ठीक है, बनाया इसे कुमारगुप्त ने था भाई। क्लियर? तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? पीछे अंजलि बताएंगी मुझे। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया वंदना? हाँ, 1192। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था फिर? चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था भाई। क्लियर? इब्ने बतूता कहां का यात्री था वंदना? मोरक्को कहां पड़ता है? मोरक्को कहां पड़ता है? अंजलि, वंदना, संध्या? अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है भाई मोरक्को। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था भाई? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ये बताएंगे मेरे को अलका। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? अंजलि, बिल्कुल, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक जो है ये दिल्ली का पहला क्या था? सुल्तान था भाई। ठीक है, क्लियर? तुगलकनामा ये पुस्तक की रचना किसने की है? तुगलकनामा पुस्तक की रचना बंटी, अल्लो, वंदना, खुसरो ने। किसने की है? अमीर खुसरो द्वारा ये रचना की गई है भाई। क्लियर? ध्यान दीजिएगा भाई इस बात पर। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है भाई? तबकात ए नासरी। ठीक है, सब पढ़े हुए लग रहे होंगे, आंसर सब गैप लग रहे होंगे, लेकिन तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है भाई। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? फिर से जरा समझ लेना। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है वंदना? हम अलाउद्दीन खिलजी के भी साथ देखते हैं भाई। किसके साथ देखते हैं? दिया था, वही तो मैं कह रहा हूं तुम्हें। लेकिन बर्नी ने यह कहा था किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। भाई बलवन ने भी राजत्व का सिद्धांत दिया था। लौह और लोहे की नीति ये किसके द्वारा शुरू की गई थी भाई? बलवन ने। ठीक है, लेकिन राजत्व के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी के लिए दिया था किसने? बर्नी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी?
ये अलका बताएगी मुझे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट, अल-ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? संध्या, अल-ब्रूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? बिल्कुल, महमूद गजनबी के शासनकाल का ये क्या था? इतिहासकार था। अब मुझे एक कथन मैं यहां पर बोल रहा हूं, इस कथन का आंसर अंजलि देंगी भाई। दिल्ली के किस मुसलमान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है? यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया था? औरंगजेब, उसे मुक्त कर दिया था। क्या बात है। पीछे इधर अलका, रजनी, एमबीडी के लिए कथन कहा गया था। किसके लिए? एमबीडी के लिए कथन कहा गया था। तो लगभग कितने